देवउठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान, देव उथव एकादशी, देवउठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, हे प्रभु, आइए, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्धान हो गए और वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज, मुझे दुगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता है। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूं, पूजा करता हूं, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड्डे के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस एकादशी के दिन इस संसार के पालनकर्ता भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा उपासना करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हिंदू धर्म में प्रत्येक साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु अपने 4 माह की निद्रा में चले जाते हैं और इसके बाद वह कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उठते हैं। यही कारण है कि इस दिन को देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को वैष्णव संप्रदाय के लोगों द्वारा काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है और इस दिन को लेकर ऐसी मान्यता है कि देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में अपने 4 माह के शयन के पश्चात जागते हैं और उनके जागने पर ही सभी शुभ मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह के दौरान तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम के साथ मनाई जाती है। चूंकि तुलसी के वृक्ष को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, इसलिए देवता जब भी जागते हैं तो इसलिए वह सबसे प्रार्थना तुलसी की ही सुनते हैं। वास्तव में तुलसी विवाह का अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन करना। इस विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती है वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। अपने इन्हीं
सांस्कृतिक तथा धार्मिक मान्यताओं के कारण देवोत्थान एकादशी का पर्व इतना प्रसिद्ध है। यही कारण है कि लोग इस दिन को इतने धूमधाम के साथ मनाते हैं। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि हे तुलसी माता, सबकी दाता मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे और 11 का दिन दे, कृष्णा का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि अगर मैं ये बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, परंतु मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्णा का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब ये मरेगी तो अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह दियो। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है। तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई, पापणी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार, दाल भात को जीम और कृष्णा का कंधा ले। फिर यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसी हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने कंधा उसको दिया वैसा हमें भी देना।